अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ इकबाल। वीकेंड स्टार कुकिंग शो वीकेंड मजा के साथ। लेकिन शो हफ्ते में एक दिन होता है, लेकिन इसका इंतजार हम सबको बहुत ही बेसब्री से होता है। आज यकीन हम बहुत ज्यादा नई सुबह है और यकीन आज के शो में बहुत कुछ डिवोर्स के हवाले से, तो इस हवाले से ये कहूंगा कि जब दो लोग आपस में बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे को बहुत मोहब्बत करते हैं, तो हम उनसे होते हैं और आपस में बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपस में शादी कर लेते हैं और शादी के बाद कुछ अरसे बाद छोटी छोटी चीजों में उनके अंदर इख्तिलाफात होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं। एक कुछ और सोच रहा है, कुछ और सोच, छोटी छोटी और वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बाज औकात इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बाज औकात इतनी ज्यादा नहीं बल्कि अपने साथ कई और लोगों को भी साथ ले आते हैं। तो लास्ट में सिर्फ इतना कहूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोशिश कीजिए छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो आपकी जिंदगी में जन्म लेती हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ खत्म हो जाती है, तो कोशिश कीजिए छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश कीजिए और उन प्रॉब्लम्स को अगर आप इजी लें, लेकिन आपकी लाइफ बहुत ज्यादा बेहतर हो सकती है। एक फैमिली घर की बात की जाए तो एक घर प्यार मोहब्बत से बनता है, सामान से नहीं। तो इस प्यारी से बात के साथ चलते रेसिपी की जानते, और जब हम घर की बात करते हैं तो हमारी फैमिली में घर में किचन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और ये सच चीज साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है कि जो खवातीन जो लड़कियां अच्छा खाना बनाती हैं उनकी मैरिज लाइफ हमारे यहाँ ज़ाहिर जो कहावत है ना कि दिल का रास्ता पेट से गुजरता है और अच्छा खाना खिलाकर आप किसी कोशिश कर सकते हैं। आज बहुत ही शानदार डिश है और साथ ही जहाँ मजेदार रेसिपीज होती है वहीं आपकी पार्टिसिपेशन का सिलसिला रहता है। आप कॉल के जरिए हमारे शो का हिस्सा बनते हैं। सवाल भी आज का बहुत इंटरेस्टिंग आपको जरूर बताना चाहूंगा। सवाल है हमारा, दिल कहते हैं बहुत अहम होता है, कहते हैं दिल से जो बात निकलती है सरकती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो यही सवाल इसी हवाले से कि इंसान का दिल एक मिनट कितनी दफा धड़कता है। सवाल है हमारा, इंसान का दिल एक मिनट में कितनी दफा धड़कता है। इस सवाल का जवाब देने के लिए जरूर आप कॉल कर सकते हैं। तरीका बहुत आसान है, आपकी टीवी स्क्रीन पर हुआ है जायका टीवी का वो नंबर डायल करके आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, जायका टीवी का नंबर चल रहा होगा आपकी टीवी स्क्रीन पर, वो नंबर डायल करके आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं और सवाल का जवाब दे सकते हैं। एक इंसान एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कि जहां हमने बात की कि मजे की कुकिंग की बात की या कॉलिंग का सिलसिला बिल्कुल जारी में इंतजार रहेगा आपकी कॉल का। वहीं इस शो में स्पेशल चीज होती है वीकेंड पाकिस्तान के स्टार्स को, तो आज बिल्कुल मौजूद होंगी हमारे साथ पाकिस्तान के स्टार, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने आवाम के लिए बहुत काम कर रही है, ग्रेट पर्सन, सियासत से उनका कौन है तो इंतजार करवाएंगे आपसे। उसके बाद कुछ देर के बाद ब्रेक से वापस आएंगे, लेकिन हमारी मेहमान से भी आपको मिलवाएंगे। फिलहाल चलते हैं रेसिपी की जानिब। आई एम श्योर आपने नंबर डायल कर नोट कर लिया होगा, जो डायल करके हमारे शो मेन्यू में हमारी है बकरा ईद की बात करते हैं तो उसमें यकीनन बहुत काफी मजे की रेसिपीज बनाते हैं। कबाब, इसके अलावा टिक्के बनाए जाते हैं और सारी अपनी अपनी जगह। लेकिन आज जो डिश बना रहे हैं जो आप सबके लिए, मैंने सोचा कि जायका टीवी के जो तमाम देखने के लिए बहुत है चिल्लू कबाब, काफी मजे का टेम्पटिंग। चलते हैं रेसिपी की जानकारी से पहले देखते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपको तकलीफ देखने बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ प्रोग्राम के दौरान कि जब भी आपको इससे प्रोग्राम आपकी आवाज करती है चिकन की बता दें, चिकन कढ़ाई। हेलो चिकन कढ़ाई। सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही तब। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया चिकन कढ़ाई ने बताई। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपकी प्यार का, मोहब्बत का। मुझे यकीन है कि आप तारीफ ही कर रही होंगी हमारी, तो बहुत शुक्रिया। एंड वंस अगेन एक बार फिर आप कॉल कर आवाज को पहुंचा सकते हैं, हमें इंतजार रहता है। थैंक यू ऑल, आपसे बहुत शुक्रिया। ठीक है, बाकी चिकन कढ़ाई की रेसिपी जरूर ना सिर्फ रेसिपी बताएंगे बल्कि डेफिनेटली शो में ठीक है बता दें। अभी चले बताते हैं आपको। चिकन कढ़ाई के लिए करना क्या होगा,
کیا آپ نے فرض کیجیے پاؤڈر رکھا، ٹھیک ہے، اور کڑھائی میں کبھی بھی پیاز اور ہلدی نہیں ڈلتی، ٹھیک ہے، پیاز اور ہلدی پاؤڈر نہیں ڈلتا. آئی ڈونٹ نو آپ کا کیا نام تھا، لیکن آپ کے جنہوں نے کال کی تھی ریسیپی یہ کہ پہلے آپ نے چکن کڑھائی کے لیے کسی بھی کڑھائی میں آپ نے آئل شامل کرنا ہے، کوئی 5 سے 6 کھانے کے چمچ، اس میں شامل کیا. ساتھ ہی اگر ہاف کے جی چکن تو ہاف کے جی چکن شامل کیا آپ نے. اچھی طرح سے بنائی کرنی کوئی 1 منٹ کے لیے. 1 منٹ کے بعد کوئی 5 سے 6 عدد ٹماٹر کو بالکل 6 عدد ٹماٹر شامل کر لیں. بنائی کا سلسلہ بالکل جاری رکھیں، ٹھیک ہے. اور کوئی مزید 2 منٹ کے بعد آپ نے مسالے شامل کریں، نمک، لال مرچ، سفید زیرہ اور ثابت دھنیا کوٹا ہوا شامل کرنا. بنائی بہت اچھی طرح کرنی ہے، وہ کڑھائی کی جان ہوتی ہے. جب آئل اوپر آنے لگے بہت مزیدار خوشبو آنے لگے آپ نے مرچ ڈالنی ہے. ساتھ ہی کسوری میتھی مسالہ شامل کر کے اچھی طرح سے کرنا ہے. سکائی ہو چکی ہو تیار تو انجوائے کیجیے. نان اچھے رکھیں، دودھ والے نان ہو، جب اس کے ساتھ کھائیں تو اس کا اپنا ایک مزہ ہوگا. ہم شور اپنی ریسیپی نوٹ کر لوں گی آپ کے لیے جنہوں نے کال کی تھی. تھینک یو سو مچ تمام دوستوں کے لیے. اچھا فی الحال چلو کباب کی جانب، اور چلو کباب کی بات کی جائے تو یہ ایران کی نیشنل ڈش، جس طرح ہمارے پاکستان کی نیشنل ڈش نہاری ہے، ہماری قومی ڈش ہے، اسی طرح ایران کی چلو کباب نیشنل، لیکن مزے کی بنتی ہے. یہی وجہ لوگ رکھتے ہیں. تو چلو کباب کی ریسیپی کے لیے دیکھ لیجیے. آپ کے جی بیف، آپ بیف کی جگہ مٹن بھی لے سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ. اور تھوڑا سا جب کباب کیجیے ضروری ہلکی سی لائٹ تھوڑی سی، ٹھیک ہے. فرض کیجیے آپ آدھا کلو بیف ہے تو اس میں کوئی 20 سے 25 گرام تھوڑی چربی ہو تاکہ جوسی بنے گے کباب. کرنے تمام شامل نہیں کرنے، صرف 1 سے 2 سلائس کرنے کافی ہوں گے. ساتھ کٹی چلی پیپر پاؤڈر، کی جانب جو یقیناً بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے چاہے کوئی بھی ڈش بنا رہے ہوں. جو دیکھیں جو ہوٹل میں جو کوکنگ کی جاتی ہے، اس میں مکسنگ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتی ہے. اسی سے آپ کی ڈش کا ذائقہ اٹھتا ہے اور کافی ڈفرینٹ بنتا ہے. تو میرینیشن کی طرف چلے مکسنگ کی جانب. قیمہ شامل کیا مکسنگ باؤل میں، ٹھیک ہے. اچھی کوالٹی کا میٹ قربانی ہے تو یقیناً بہت سی لوگوں کے فریج میں رکھا ہوگا تو آپ یقیناً یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. میٹ میں ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے ایڈ کرتے ہیں نمک، سالٹ. کتنا دیکھ لیجیے ذرا، بلکہ ہاف ٹی اسپون سے تھوڑا سا زیادہ یا پھر حسب ذائقہ نمک. نمک کے بعد کالی مرچ، یہ گرم مسالہ، ٹھیک ہے. وائٹ پیپر پاؤڈر، سفید مرچ، یہ آپ نے ہاف شامل کرنے، 2 سے 3 چٹکی، ٹھیک ہے. اس سے زیادہ شامل نہیں کرنے. زیادہ ہو جائے تو آپ پوری وائٹ پیپر کے بعد پسی ہوئی لال مرچ، ریڈ چلی پاؤڈر، ٹھیک ہے. آپ ادرک، لہسن، پسا ہوا گرم مسالہ، وائٹ پیپر، کالی مرچ اور لال مرچ کرنے کے بعد اچھا سے کرتے ہیں مکس تاکہ تمام اسپائسز کا ذائقہ میٹ کے اندر تک بچے اور اس کا وہی بہترین سا ذائقہ بنے جو بنانا چاہ رہے ہیں. اس کے اندر کوئی چیزیں جلدی سے شامل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ٹائم کم ہے. اور کوئی بھی کٹنگ کرے نائف کا تیز ہونا آپ کی بہت اتنی ہی آپ اچھی کٹنگ کر پائیں گے. اور ساتھ ہی ہرا دھنیا شامل کریں، جسٹ 2 ٹیبل اسپون، ٹھیک ہے. تھوڑے سے آگے کر لیتے ہیں. ہرا دھنیا چاپ کر چکے ہیں، ہرا دھنیا بھی اس میں شامل کیا ہم نے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ دیکھیے جو بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے، قیمہ کوئی بھی ہو، چاہے قربانی کا ہو یا جو زیادہ لبانے میں گوشت میں پانی کی مقدار ہوتی ہے تو اس کباب کو اور زیادہ مزیدار بنانے کے لیے آپ کو لگے اس کے لیے بریڈ شامل ہے. ٹھیک
تھوڑا پانی کے اندر ڈال چوک کر نرم، اور اس کے بعد ایسے آپ نے بالکل چوپ کر لینا ہے پہلے اس طرح، پھر اس کے بعد آپ نے بالکل باریک چوپ کر لینا ہے. ٹھیک ہے، دیکھ لیجیے ایزیلی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس بریڈ کو اور زیادہ بالکل باریک کر لینا ہے. ٹھیک ہے، اس بریڈ سے یہ ہوگا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جو ہم نے کباب بنائے تھے بہترین تھے، لیکن وین وی ور فرائنگ تو وہ ٹوٹنا اسٹارٹ ہو چکے تھے، ٹوٹ رہے تھے. تو بریڈ کیا کرے گی کہ اس کو بالکل ایکسٹرا پانی کو ایبزارب کرے گی اپنے اندر، ٹوٹیں گے نہیں بالکل. ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. ٹھیک ہے، بتائیں گے بریڈ کی جانب، لیکن پہلے دیکھ لیجیے کہ بریڈ کو ہم کر رہے ہیں چوپ اچھی طرح سے. ٹھیک ہے، بالکل آپ نے باریک چوپ کر لینا. باریک چوپ کرنے کے بعد اسے قیمے ملانے اور اسے کرنے اچھی طرح سے مکس تاکہ قیمہ چلو کباب کا ہو سکے تیار. ساتھ ہی یقیناً آپ کی کالنگ کا سلسلہ بالکل جاری ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو کالز پہ آپ کی لیں گے، لیکن فی الحال دیکھ لیجیے اس کی آپ چوپ کر لینا ہے. ٹھیک ہے، بریک ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اور مزید، اور باقی یقیناً تو یہاں سے مزیدار ہماری گریٹ ٹیم کے ساتھ گاجر کا حلوہ رہے گا. ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ میں ان کے ساتھ بالکل موجود ہوں گی. کون ہوں گی تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا آپ کو، ان سے ملوائیں گے آپ کو بالکل پر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہوتے ہیں ہمارے ساتھ پاکستان کے ساتھ، تو بالکل آج ہی ہماری خوش قسمتی موجود ہے ایک ایسی شخصیت جن کا بنیادی مقصد ہے عوام کی خدمت کرنا، اور اسپیشلی عورتوں کے حوالے سے انہوں نے بہت کام کیے اور سیاست کے میں عورتوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. بیوٹیفل، ویری بیوٹیفل موجود ہیں آج ہمارے ساتھ خیر النساء مغل، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کی ایم پی. میڈم وعلیکم السلام عرفان، کیسے ہیں آپ؟ مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے آپ اپنے بہترین اور اتنے بڑے دلچسپ شو، کیونکہ پہلے میں کافی مارننگ شو آپ کا رہا، اور میں خود بڑی بے صبر انتظار کر رہی تھی اقبال کے شو میں دوبارہ جانے کی، اور تو مجھے بڑا جی بتائیں. ویسے تو آپ پاکستان کی عورتوں کو عورتیں ایک عظیم تمام خواتین اسکرین پر بالکل یو آر گریٹ جو آپ کو کوکنگ کر لیتی ہیں آپ. ہاں، اچھا یہ ایسا گال ہوں یا میں کچن میں چلی جاؤں. کیا بات. تو وہ کچن میں کافی سی کا مجھے بڑا انٹرسٹ رہا ہے، اور بلکہ میں آپ کو ایک چیز حقیقت ہے کہ میں اگر کسی شو میں ہوں اور اقبال کچھ بنا رہا ہوتا ہے تو مجھے پروگرام پر کم ہوتا ہے، ریسیپی پر زیادہ کھانے کی طرف دھیان لگا ہوتا ہے کہ وہ اقبال کیسے اور کچن کا چولن کا اپنا مرد ڈومینیٹ کرتے ہیں، لیکن جس طرح آپ نے عظیم بات ہے کہ آپ سیاست کے میدان میں عورتوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، پاکستان سے تعلق ہے آپ کا، تو چیلنجز کا سامنا کرنا. آپ نے سوال کیا. اب یہ جو میل ڈومینیٹنگ جو سوسائٹی ہماری، اب میں سمجھتی ہوں کہ پرسپشن جو ہے ڈفرینٹ ہو چکی ہے. ہاں، ابھی کے مردوں نے اسی حد تک یہ مان لیا کہ بغیر جو نہیں، وہ دیکھیں میں تو سیاست میں ہوں نا، اب ان کو پتا ہے کہ اس بات کر رہی ہوں تو صرف اپنی پارٹی کے حوالے سے نہیں، جو تھرو آؤٹ جو بھی کام کر رہی ہیں کسی جماعت سے تعلق رکھتی ہوں. اچھا، ٹینشن ہوتا ہے ان کی کیپیسٹی ہے اسمبلی میں سب سے زیادہ بزنس وہ دیتی ہیں، وہ اپنے گھر کو جو وہ سنبھالتی ہیں، اس کے بعد جو باہر جو ہوتے ہیں نبھاتی. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ جو مجھے فیس کرنا پڑا، جو چیزیں میں کہ اب خواتین بھی پتا ہوتا
میں رورل سے تعلق ہے میرا ہلکا میرے کو خاص بہت لگتا ہے نہیں پتا کیونکہ ہم لوگوں نے جتنی بھی قانون سازی ان کی بھلائی کے لیے کی اب وہ خود جو ہے وہ ہاں بالکل تو صاحب کو انٹرپٹ کیا. اچھا چلو کباب بننا ہے خیر نصر مغل جی بالکل موجود آپ کے لیے دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام اقبال بھائی. منظور مزہ نے کیوں کو آپ میں کہتے ہیں مجھے اچھا 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 بالکل میری طرف سے بہت دیکھ کے جی بھائی ماشاء اللہ سے کافی دنوں بعد قسمت بھی اچھی تھی آپ سے بات بھی ہو. سر آپ کی قسمت بہت اچھی ہے. آپ کی قسمت بہت اچھی کال کی جی. اور ماشاء اللہ آپ کے ایم سی آر اور کیمرہ مین اور پریس شیف اور جتنے سب کو بھی میرا سلام اور دیکھنے والوں کو بھی. فیملی کا ایسا ہے زیادہ کی کا اور اس فیملی کے بڑے ہیں کیونکہ اسی فیملی کو آپ چلا رہے ہیں اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جی ہم آپ سے بات کرتے ہیں اور ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں. ہم اگر بہت مقصد بھی بن جائیں گے پھر بھی ہم لوگ آپ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ جو چیز آپ کرتے ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہے. مہمان کو یہ کہیں گے کہ جی میں یہ کہوں گا کہ میں اپنی لائف میں اور جیو میں صرف اور بیداری میں اگر ہم ماڈرنگ پاکستان کی بھی ترقی ہوگی اور ہمارے گھروں میں ترقی ہوگی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. اچھا ببلو کیسا آپ کا؟ بالکل ٹھاک ہے. ببلو کے مزے مزے کی میرے سے ریسیپیاں بنوا ہے. میں تو گھر جاتا ہوں تو تنگ ہوتا ہوں. ایک کہتا ہے آپ مجھے یہ بنا کے دو, اقبال بھائی بنا کے دو, بنا کے دو, اور اسی طرح یہ دیکھیں 2 دن کے لیے گھر جاتا ہوں اور دونوں دن میں مصروف رہتے ہیں 24 آور مصروف. بہت اچھی منظور ہے صاحب. تھینک یو سو مچ. پیار دیا اور اپنی محبت کا اظہار کیا. آئی ایم شیور جب نیکسٹ کال ہوگی تو آپ کی آواز سن سکیں گے جتنا لوگ, لیکن آپ نہیں میری طرف سے بہت شکریہ کو انہوں نے اپنا پیار اور محبت مجھے یہاں پر آئی جو ہے ہزارہ سے کال کیا. بہت شکریہ جی آپ کا. آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ پائی, اپلائی کرتی. نہیں بہت شکریہ, تھینک یو. اور باقی طرف جی لو کباب بالکل بن رہے ہیں اور بالکل آپ بھی کال کر سکتے ہیں. میڈم سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں یا کسی آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا کباب کا سلسلہ بالکل جاری ہے. اچھا میڈم بتائیں گے نصار جی اگر بات کی جائے سیاست کی میدان پارلیمنٹ ہاؤس دن کافی نظر آتے ہیں, لیکن آج میڈیا کے بعض اوقات دکھایا جاتا ہے کس طرح دیکھتے ہیں اچھا وہ یہ اور پورے دن کے بجٹ جو اجلاس ہوتے ہیں تو اس میں 5 نہ ہوتا. اب اس میں ڈیفینیٹلی لمحہ ایسا آئے گا کہ ہم لوگ ذرا سا چیئر پر ٹیک لگا ایزی وے میں بیٹھ جائیں. اب اوپر سے جو کیمرہ دکھاتا ہے تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہماری کوئی آنکھیں بند ہیں جو تصویر آتی ہے ہوتا نہیں کہ ہم سو رہے ہوتے ہیں. بڑے کوئی ڈانٹ ہوتے ہیں دیکھیے ان کو ٹھیک ہے ایک اپنا تفصیل ہے نا, ان کی ہر کسی کا رائٹ ہے, لیکن لوگوں کو امیج تھوڑا صحیح نہیں جاتا. حالانکہ وہ اتنے جو گھنٹے ہم لوگ بیٹھے رہے ہوتے ہیں اور بجٹ کی ایج کیونکہ بجٹ کا ہمارے حلقوں سے متعلق وہ چیزیں ہیں پیش ہو رہی ہوتی ہیں کہیں پر وہ پڑے ہماری نوٹنگ ہو رہی ہے. لیکن دیکھا کبھی بھی اس طرح کی کوئی چیز دکھائی نہیں رہی ہوتی. ہم پہنچے ہیں, ہم نوٹنگ کر رہے ہیں, ہم لوگ یہاں پر بیٹھے. اب تھوڑا سا کوئی ٹیکس لگا دیا تو پھر وہ اس پہ آ جاتا. اچھا بتاؤں آپ کو, جب ہم لوگوں نے اوتھ لیا ہوا تھا تو اسی سال کی یہ ہوا تھا کہ اب
ہم لوگ وہ بھی شاید بجٹ سے کافی اچھا. مجھ سے یہ ہوا کہ بڑی بھوک سی لگ رہی تھی مجھے, تو میں نے اپنی کولیگ سے جو ہے وہ کہا کہ اگر ہے کچھ کھانے کے لیے. اس نے جو مجھے چپس کا پیکٹ, اس میں سے یقین جانے ایک چپس میں نے لیا تھا, اس کو توڑ کر ایک ہی چپس میں نے کھایا تھا. لیکن وہ جب وہ میڈیا پر آ گیا, سوشل میڈیا پر دکھایا گیا کہ اس کو میں اچھا وہ جو توڑ کر جو میں کھا رہی ہوں اس کو ریپیٹ کہ میں پورا وقت جو وہ چپس ہی کھا رہی ہوں. اور اس میں بڑا کمنٹس یہ تھے کہ وہ جو بیچاریاں, مطلب ایک طنز کیا گیا کہ وہ جو پارلیمنٹرینس ہیں بیچاروں کو ملا باہر کھانے کا, دیکھیں فیملی میں یہ بالکل. بلکہ بعض اوقات تو میڈیا پرسنالٹی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ہماری کوئی اب میں نے مائک لگا تھا, لیکن اس کی باقی میڈیا تو چلے کام کرتے ہیں, سوشل میڈیا اسپیشلی ہر بند کر رہا ہوتا ہے, تھوڑا سا احتیاط بھی کرنی چاہیے. کافی میسج آتا. اچھا یار سندھو کا بالکل ہو رہا ہے یار, بہترین سے دیکھ سکتے ہیں خواتین جو دیکھ رہی ہیں, آپ یقیناً کال کر سکتے نہیں, فرمائش کم سے کم کچھ فرمائش آ چکی ہے آپ کے لیے. بالکل ہم بتا چکے ہیں اور باقی تمام آپ بتا سکتے ہیں. اس کے علاوہ سے مغل جی سے بات کرنا چاہتی ہوں, کال کر سکتے. اچھا ادھر ہم دیکھ لیجیے چلو کباب کے لیے سب کچھ ہم نے آپ نے کیا کرنا نہیں فیئر نہیں ہے, ان کی ہیلپ کریں. اچھا ویسے ابھی ہماری ظاہر ہے دیر سے کریں پاکستان کی حوالے سے کیا مثبت تبدیلی آنی ہے یا اور وہ چیزیں میں یہاں پر اس کے یہ کوکنگ شو ہے, لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں, بڑا اچھا. تو بھیڑ سی بات نہیں کرنا چاہ رہی, یہ لوگ کو ہوپ دلانا چاہتی ہوں کہ بہت اچھا کہ پچھلے بس لینا تو بڑی لوگ خوف میں گرے ہوئے تھے, تو اب ہماری ان بھی بڑی اچھی سکون سے گزر رہی ہے. ہماری ہمارے عام اخباریاں ہوئی, ہمارے جو سیکورٹی کی بشمول پولیس ہے, رینجرز ہے, فوج ہے, ان کی شہادتیں بھی ہوئی. لیکن آپ دیکھیں کہ اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی اچھا پاکستان, جو کہ ایک جو دشمن عناصر ہے وہ بھی رہے. اب ان کا جو تھا یا ان کا جو مقصد بالکل ہم کا وہ کبھی کامیاب, ہمیں بہت اچھا کچھ اچھا حالت جنگ ہے جہاں ہم سب کی زندگی کی بات کیجیے, ہم سب کی لائف میں ایک جنگ چل رہی ہے دل کی کرنا جنگ اور فائٹ کرتے ہیں, ساتھ ہی کرنا پڑتا ہے. بہترین سے خوشبو کیسی ہے بہت, بلکہ آپ دیکھنا چاہ رہی تھی ایک بار مجھے ذرا سا یہ پتہ کرنا, آپ بھی بنا رہے اس میں یہ فرائی ہونے سے وہ باقی جو ہلکا صاحب چاہیں کر سکتے لیکن قیمہ سے گل جائے گا اس لیے. اچھا وہ جو کچا پپیتا سنا ہے کہ اس میں وہ بالکل بہترین سے تیار ویکینڈ مزہ موجود ہیں, ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں, گریٹ پرسنالٹی. بالکل جاری ہیں, لیتے ہیں تھوڑا سا بریک اس بات کے ساتھ کہ دور رہ کر بھی الوداع
आइए जनाब, हुए मजेदार कबाब बिल्कुल हो रहे हैं तैयार एंड बिल्कुल मौजूद हम वीकेंड मजा में जायका टीवी के शानदार कुकिंग शो भी चुल्लू कबाब बनने मजेदार टेम्पटिंग, कहते हैं ना चुल्लू भर पानी में डूब के जाओ, लेकिन चुल्लू कबाब बेहतरीन बनते हैं और ये ईरान की नेशनल डिश है। चुल्लू कबाब के लिए हमने क्या किया था कि बीफ मौजूद था, ठीक है, फ्रेश, उसमें हमने नमक मिलाया, साथ ही पिसा हुआ गरम मसाला, व्हाइट पेपर, पिसी हुई लाल मिर्च, अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करने के बाद साथ ही हरा धनिया अच्छी तरह से कीमे को मिक्स कर लिया था। उसके बाद इसमें हरा धनिया और ब्रेड स्लाइस शामिल की और आधा अंडा शामिल किया ताकि अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। उसके बाद कबाब बनाकर हो रहे हैं फ्राई, देख लीजिए काफी टेम्पटिंग बेहतरीन से कबाब बिल्कुल हो रहे हैं तैयार और अच्छी तरह से दबा लेना बहुत जरूरी है जब कबाब बना रहे हो ताकि ये कबाब टूटे ना। ऑन दी अदर हैंड हमारे बिल्कुल स्टार मौजूद है हमारे साथ, पाकिस्तान की खैर मुगल जी जिनसे डिस्कशन का सिलसिला बिल्कुल जारी है, MP है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। इनसे कोई सवाल करना चाहते हैं जरूर आप सवाल कर सकते हैं, तरीका बहुत आसान है, आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर डायल चल रहा है तो नंबर डायल करके आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। और बाकी मैडम जी आपसे डिस्कशन का सिलसिला जारी तक कबाब भी बेहतरीन से हो रहे हैं तैयार। अच्छा इकबाल, मुझे एक चीज बताओ कि इसका नाम चुल्लू क्यों रखा है? चुल्लू इसलिए कि ये हाथ से बनते हैं, बेसिकली ये फारसी का वर्ड है। अच्छा। और ये ईरान की नेशनल डिश है चुल्लू कबाब, ठीक है, ये फारसी जबान का लफ्ज है। और बाकी बहुत से खानों की बात की जाए अब आपस में मिलते जुलते होते हैं, अरबी फूड भी हमसे काफी मिलता है, एक जिस तरह हाथ से बनने से इसको चुल्लू कबाब कहा जाता है, काफी मजे के होते हैं ये। अच्छा मैडम ये बताएंगे आपका जो जहाँ से ताल्लुक है, आपका रिप्रेजेंट करते हैं मीरपुर खास को, तो वहाँ की सबसे मकबूल डिश कौन सी बताएं? वैसे लोग तो बहुत प्यार करने वाले वहाँ के। मकबूल डिश वहाँ की ये तो मैं आई थिंक वहाँ मेरे मटन की काफी अच्छी डिशें बनती हैं। नहीं, मटन अच्छा बनता है पर मटन के अलावा जो है फिश जो है, क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं कि वो जो खास तौर में अपनी सिंधी कम्युनिटी के हवाले से बात करूंगी कि जो फिश की डिशेस होती हैं वो चाहे वो सालन हो, चाहे वो फ्राई हो या उसका पुलाव हो, वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं जो शेफ बनाते हैं या यहाँ पर कराची में जो है बड़े शहरों में बनाई जाती हैं, उसकी थोड़ी सी जो है वो बिल्कुल अलग होती है। अच्छा हम हाँ बिल्कुल रेसिपी उसकी अलग होती है। वैसे तो उमूमन ये होता है कि जो भी होता है मटन हो, बीफ हो या सब्जी हो कोई, तो ऑलमोस्ट वही रेसिपीज होती हैं, थोड़ी बहुत कमी बेशी होती है जायके में, लेकिन फिश खास तौर पर ये कि वो जो हम लोग बनाते हैं वो अलग ही होती है। क्या बात। अच्छा मैडम अगर हम सिंध की बात करते हैं तो हमेशा से बल्कि हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि औरतों के साथ नाइंसाफी, कारोकारी, तमाम चीजें यकीनन काफी ज्यादा है मुल्क में, और आप भी औरतों के हवाले से काम कर रही हैं, तो क्या वो चीजें बिल्कुल सही अब तक की तमाम चीजें चल रही हैं या इनसे किस तरह कोप किया जा सकता है? देखिए इकबाल, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो परसेप्शन है कि यहाँ पर सिंध में ये जो चीजें हैं औरतों के साथ नाइंसाफी या मेल डोमिनेटिंग जो सोसाइटी के हवाले से बात करेंगे उसी वजह से होता है ना आपसे, बिल्कुल कि वहाँ पर फिर इंसाफ की बात आ जाती है, फिर औरत को किस तरह उसकी तस्वीर की जाती है। अब ये अगर आप देखेंगे तो ये पूरी दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक भी है तो वहाँ पर हाल औरतों का वही है, लेकिन मसला ये होता है कि आपको अवेयर जरूर होना चाहिए इस चीज का। हम लोगों में फर्क ये है कि अब पाकिस्तान पर आ जाए, फिर पाकिस्तान में सिंध, क्योंकि मैं बिलोंग करती हूँ सिंध की बात करूंगी, तो यहाँ पर अक्सर ज्यादा इसलिए है कि वो औरत जो है अवेयर नहीं है, क्योंकि उनके लिए बहुत अच्छी कानून साजी की गई है। हम लोग हर वक्त जो है अवेयरनेस नहीं है तो इसकी वजह आवाम को दे या फिर उन्हें अंधेरे में रखा गया है? नहीं, देखिए अब हमने तो अवेयरनेस भी देने की कोशिश की, हमने अवेयरनेस मुहिम भी चलाई है। मैं एक छोटा सा मिसाल दूंगी। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे यहाँ ये होता है उमन के अगर किसी औरत का जायदाद में कोई हिस्सा होता है तो वो अब उनके लिए कानून भी बना दिया गया है, और हम लोग अवेयर भी कर रहे हैं कि अगर कहीं पर भी किसी फैमिली में कोई इस तरह की प्रॉब्लम है या इशू है तो आप इन लोगों से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन होता ये है कि या तो डेलिबरेटली या उनकी कोई उसमें होती नहीं कि उनको पता ही नहीं होता है, लेकिन डेलिबरेटली इसलिए कि कभी कभी ये मसाइल आते हैं कि वो औरत जो होती है वो नहीं चाहती कि वो अपने भाई के खिलाफ या अपने बाप के खिलाफ या अपने चचा के खिलाफ वो कहीं पर बाहर निकले और वो कंप्लेंट करे। एक चीज तो ये, दूसरी होता है कि कभी पता ही नहीं होता, चाहे हमने उनको कितना भी अवेयर किया होगा उनको पता ही नहीं होता, वो जो घर वाले डिसाइड करते हैं। अब ये चीजें होती है हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक एक घर में जाकर
मतलब उनको एक एक औरत को बताना मुश्किल होता है. ओवरऑल हम जो बिल्कुल. अच्छा, हम कल एक चैनल पे शो कर रहे थे, मॉर्निंग शो जहाँ मैं खुद करता हूँ, वहाँ डिवोर्स तलाक के हवाले से बात चली, लेकिन वहाँ जो एक केस आया, सिंध की बात थी, कोई और लड़की थी, उसकी 11 साल की उम्र में उसकी शादी करा दी गई, और उसके बाद ना उसके 3 बच्चे भी हो गए, उसके बाद उसको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा. एंड शी सेड कि मैं करना नहीं चाहती, लेकिन करवा दी गई. तो इन चीजों को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है आपके घर में? ये तो बहुत बेहतरी है जिस तरह के हम लोगों ने कानून बनाए हैं, क्योंकि मैं देखिए ये शो है एक कुकिंग शो है, लेकिन मैं जरूर यहाँ पर बात करना चाहूंगी कि जो भी पॉलिसीज कानून बनाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो प्रो वुमेन बनाए हैं. ओके. हाँ, वो ये है कि उसमें औरत को बड़ा सिक्योर किया गया है, और हरासमेंट से लेकर जो है वो अर्ली चाइल्ड मैरिज बिल. मोहतरमा मैंने अभी अर्ली चाइल्ड, अभी आपने 11 साल की उम्र की बात जो की, वो उसके लिए बिल भी आ चुका है, और वो अर्ली चाइल्ड मैरिज के हवाले से उसमें पूरी सिंध में हुआ है पहले. अच्छा. हाँ, ये बाकी सूबों से पहले जो सिंध में हुआ. अच्छा. और उस पर आपको यकीन माने कि बड़ा रेजिस्ट किया गया हमें, बाकी जमायतें, खासतौर पर मजहबी जमायतों से मुतालिक, क्योंकि फिर वो कंट्रोडक्शन हो जाएगी. मैं इतनी डिटेल नहीं बता सकती यहाँ पर, लेकिन सिंध ने ये स्टैंड लिया है. okay. और अब उसके बाद भी अगर वो होता है, देखें अब इसमें कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं आपस में, एक मोहल्ले में ये बात हो रही होती है, कम से कम वो इन्फॉर्म तो करे, घर वाले इन्फॉर्म करे, वो करे, या खुद लड़की जो है, लेकिन वो कर नहीं पाते, तो वो हो जाता. लेकिन जहाँ पर भी पता लगता है तो उनको फिर कार्रवाई होती है उनके खिलाफ. और हमने तो इतना सख्त बिल बनाया, इसमें सख्त कानून है कि वो जो निकाह पढ़ाएगा मौलवी, उसको भी जो है उसके लिए भी अच्छी बात है, और बाकी इस पे काम होना चाहिए. इस तरह चल रहा है. अच्छा, अदर हैंड देख लीजिए, कबाब बेहतरीन से बिल्कुल हो चुके हैं तैयार. जब कबाब मजेदार और टेम्पटिंग में देख सकती हैं आप, जब बाइट लेंगे तो काफी मजेदार है, और अंदर तक इसकी जूसी होना बहुत जरूरी है. मैडम को हमने टेस्ट करा जी, कैसा लगा आपको, ये बताएं आप. इकबाल, हकीकत में कि मुझे बड़ी डिफरेंट रेसिपी लगी, मैंने समझा कुछ खास इसमें, और आपने देखा कि सियासतदान शेफ किस तरह तारीफ कर. अच्छा, नहीं वाकई भी मजे की बात थी, क्योंकि मैंने कहा मुझे खुद भी बड़ा इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने आपसे देखे वो जो वक्फे के दौरान मैंने दोबारा रेसिपी पूछी. मैं हैरान हो गई कि आम सी एक रेसिपी थी, और लेकिन ये कि एक या तो आपकी उसमें होता है कि कितनी कॉम्बिनेशन क्या है, किस तरह है. हाँ. अच्छा, वैसे अमूमन परसेप्शन है सियासतदानों के हवाले से वो बहुत सख्त होते हैं, लेकिन आप बहुत सॉफ्ट हैं, ठीक है, इसकी क्या वजह है? अच्छा, एक बार अच्छा, यहाँ सिर्फ यहाँ या फिर जलसों में भी इतनी सॉफ्ट नजर आती है, या फिर वहाँ पर आप जरा सख्त जरा? नहीं, वो ये होता है कि आपकी एक फितरत होती है, आपकी एक क्योंकि एक होता है ना कि आप किस लहजे में बोलते हैं शुरू से, अब वो तो मैं चेंज नहीं कर सकती, लेकिन ये जरूर होता है कि अगर जलसे जुलूस हो या अगर असेंबली का फ्लोर हो तो उसमें थोड़ा सा स्ट्रांगली बोलना जरूर पड़ता है. लेकिन वो होता यही है क्योंकि फिर वो लोग जो मुझ पर हंस रहे होते हैं, खासतौर पर मैं जब करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में जाती हूँ तो वो मेरे जो मुखालिफ भी होते हैं तो वो कहते हैं कि ये गुस्से में भी इस तरह बात कर रही होती हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि ये गुस्से में है या नॉर्मल तौर पर बात कर रही हैं. तो ये होता है कि मैं नहीं समझती कि बहुत चीख कर अगर आप अपनी बात को मनवा सकते हैं, ये नहीं जरूरी. बाकी हर एक अपना अंदाज होता है ना? चीखना बहुत कोई जरूरी नहीं होता. आप स्ट्रांगली अपनी वॉइस को रेज भी कर सकते हैं और स्ट्रांगली आप अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं अपनी बिल्कुल पोलाइट रहकर. लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है नहीं, लेकिन मेरी इसको खामी समझ लें या कमी समझ लें, मतलब मेरा इमेज ये जिस तरह आप लोग कहते हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट, लेकिन मैं तबीयतन गुस्से की बड़ी तेज हूँ. हाँ. अच्छा, तबीयतन, हाँ, लेकिन गुस्सा ये नहीं होता कि तोड़ फोड़. तो आपको मेरे ख्याल से गुस्सा कम आता होगा. हाँ. लेकिन जब आता होगा तो बहुत शदीद आता होगा. लेकिन वो तोड़ फोड़ वाला नहीं, वो ये नहीं कि आप चीख कर किसी को हल्का कर दें. हाँ, फिर मैं बोल रही होती हूँ मतलब किसी को बोल, लेकिन बाहर नहीं, सिर्फ अपने घर में अपनी फैमिली के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ या मुलाजिम, हाँ, उनके साथ नहीं. वो ये होता है ना कि चीख कर कोई भी नहीं बोलना. गुस्से का मतलब है कि गलत चीज पर मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं रिएक्ट करती हूँ और उसमें ये होता है कि फिर वो बाहर इतनी देर तक मैं बोल करके ये इस तरह क्यों हुआ, इस तरह के, लेकिन बाहर फिर भी मेरा ऐसा रवैया नहीं. बहुत ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन बाहर में चुप रहती हूँ. बहुत ज्यादा गुस्से में. क्या बात है, क्या बात है. अच्छा, देख लीजिए जनाब, कबाब बिल्कुल हो चुके हैं तैयार, एंड हमारी ग्रैंड मेहमान खैर से मुगल जी से डिस्कशन का सिलसिला जारी है. अब चलते हैं हलवे की जानिब. और हलवों की बात की जाए तो हलवों में जिस हलवे को हलवों का बादशाह समझा जाता है, गाजर का हलवा. गाजर के हलवे के लिए देख लीजिए
बल्कि इंग्रेडिएंट्स डायरेक्टली हम शामिल करते हैं। पहले घी शामिल करते हैं, देख लीजिए कोई जस्ट 3 टेबल स्पून, ठीक है। और इसमें घी शामिल करना जरूरी है, हलवे में जो घी का जो फ्लेवर काफी आलात है। घी के बाद क्या करते हैं, इसमें हमने डायरेक्टली थोड़ी सी हमने क्या करना है, घी के बाद में सब्ज इलायची शामिल करनी है, ठीक है। 3 से 4 दाने सब्ज इलायची की, जिसकी खुशबू से हलवा यकीनन और मजेदार और काफी टेम्पटिंग होगा। 4 इलायची शामिल की, ठीक है। साथ इसकी बुनाई का सिलसिला जारी रखना है। और जैसे ही आपको इलायची की खुशबू बहुत मजे की आने लगे, उसके बाद गाजर यहाँ बिल्कुल मौजूद है। कोई 1 किलो गाजर थी जिसे हमने कद्दूकश कर लिया था, छीलने के बाद कद्दूकश कर लिया था। डायरेक्टली से हम गाजर को शामिल करेंगे में, ठीक है। और गाजर करते हैं अच्छी तरह से बुनाई। और बिल्कुल यहाँ मेहमान मौजूद हैं आज हमारे साथ, फिर मुगल जी जिनसे डिस्कशन का सिलसिला बिल्कुल जारी। गाजर का हलवा बिल्कुल हो रहा तैयार, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक से वापस आकर यहीं से सिलसिला जारी रखेंगे। और वीकेंड मजा में जो स्टाफ, जैसे कि आप जानते हैं इस शो में मेहमान मौजूद होते हैं पाकिस्तान के स्टाफ, तो बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के स्टाफ खैरुन्निसा मुगल जी, जिनसे डिस्कशन का सिलसिला बिल्कुल जारी। MP हैं, ताल्लुक इनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और जिनसे यकीनन मैं कहूँगा मुश्किल सवालों के बिल्कुल आसानी से जवाब दे रही हैं। एंड बाकी बड़ा अच्छा लग रहा है इनसे बात करके। और हलवा देखिए मैडम तैयार हो रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तब से इतनी अच्छी अच्छी खुशबुएं भी आ रही हैं, और मैंने आपका चुल्लू कबाब टेस्ट भी किया। और अब बाकी अच्छा, मैंने वो सिर्फ टेस्ट किया था, वो खाना मुझे है अभी। हाँ बिल्कुल, हम देखें मैडम जी जायका TV वाले हम बहुत मेहमान नवाज हैं। फिर तो बहुत खुशी है, फिर तो आप मुझे रोज बुलाएंगे, रोज आ जाऊंगी। हाँ जरूर जरूर। अच्छा यहाँ देख लीजिए जनाब, गाजर के हलवे के लिए हमने घी में इलायची शामिल के साथ ही गाजर बुनाई का सिलसिला बिल्कुल जारी है। कुछ देर के बाद जब गाजर देखें सॉफ्ट होने लगे, तो उसके बाद 1 किलो गाजर में आपने 1 पाव चीनी शामिल करनी है, ठीक है, ठीक है। 1 किलो गाजर में आपने 1 पाव चीनी शामिल करनी, जो 1 कप से थोड़ी सी ज्यादा होगी। शामिल करने के बाद अच्छी तरह से करना है मिक्स, और इसमें पानी बिल्कुल नहीं मिलाना, बल्कि ये चीनी जो है चीनी अपना पानी छोड़ेगी, तो इसमें बिल्कुल बेहतरीन सा गाजर का हलवा बिल्कुल होगा तैयार। देखिए अच्छी तरह से करना है मिक्स, ठीक है, हलवे के लिए अच्छी तरह से, ताकि बिल्कुल अच्छी तरह से इसका जायका रचे, ठीक है। अच्छा मैडम, अगर बात की जाए आपकी पार्टी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, और एक जमाना था जब पाकिस्तान की हर इलाके में पीपल्स पार्टी नजर आया करते थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आई डोंट नो व्हाट हैपेंड कि आप लोगों की पार्टी का थोड़ी नीचे आती जा रही है, तो बाहर से रीजन बिहाइंड इट, क्या कहना चाहेंगे सवाल? ये तो बहुत अजीब बात नहीं है या फिक्रमंद होने वाली बात नहीं हमारे लिए, लेकिन ये कि थोड़ी सी परसेप्शन है लोगों को ये। लेकिन ये बड़ी पार्टी जो होती है, पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क की जमात है, बहुत बड़ी जमात है, तो इनके साथ ये इस तरह का अप्स एंड डाउन होते हैं। आप देखें 97 की दिहाई जो आप देखें, तो उसमें भी लोग ये समझ रहे थे कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तकरीबन खत्म हो चुकी है, ऐसा नहीं हुआ। और फिर वो जिस तरह उभर कर दोबारा सामने आई, तो इस तरह की चीजें होती हैं, वो सियासत में होती रहती हैं। लेकिन ये है कि अब हम कोशिश यही करेंगे, जिस तरह मैं जरूर यहाँ पर अप्रिशिएट करूंगी कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बाद जो है क़यादत संभाली आसिफ अली जरदारी साहब ने, तो उन्होंने अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश भी की कि अपनी पॉलिसीज वही रखें जिस तरह के मोहतरमा जो है वो खासतौर पर वो मोहतरमा की पॉलिसीज जो है भुट्टो साहब के जमाने से प्रो वुमेन रही थी। वे खातून में इस चीज को जरूर हाईलाइट करूंगी। आपने देखा कि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बेनजीर साहब के नाम से वो भी कंटिन्यू रखा। हाँ बिल्कुल। और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, तो वो ये कि मैं नहीं समझती, ये आम लोग जरूर सोच सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात हो जाते हैं कभी कभी उसमें होता है, लेकिन हम लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खत्म होने वाली जमात नहीं। बिल्कुल। एंड हमारी बेस्ट विशेस बल्कि तमाम पाकिस्तानी जमातों के साथ। जब बाकी जी आपसे डिस्कशन का सिलसिला बिल्कुल जारी है, और हमारे पास बहुत सी लड़कियों की कॉल्स आती है, कहती हैं कि हमारी स्किन खराब हो रही है, हमारा चेहरा खराब होता जा रहा है, पिंपल्स डिम्पल्स तमाम चीजें। आप तो सियासत में, लेकिन उसके बावजूद आप इतनी माशाल्लाह खूबसूरत नजर आती हैं, तो हमारे साथ रीजन बिहाइंड इट, कोई स्पेशल डाइट लेती हैं आप, स्पेशल ट्रीटमेंट करती हैं, क्या करती हैं साहब?
इकबाल, मैं एक बड़ी मजे की बात बताऊं कि यकीन जाने मुझे पेडिक्योर करवाने के लिए भी मुझे वक्त नहीं मिल पाता, जो कि मैं बड़ी कॉन्शियस रहती हूँ। मतलब मैं हतुल इम्कान कोशिश करती हूँ कि अपने आप को मेंटेन रखूं स्किन के हवाले से भी, और नो डाउट कि विदाउट कोई ट्रीटमेंट या किसी क्या कहते हैं कि अपनी स्किन को अच्छी तरह से ट्रीट करने के आप इस तरह मेंटेन रख सकते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा ख्याल ये रखना चाहिए कि एक लड़की को जरूर अवेयर होना चाहिए कि ये होता है कि मेकअप जो मतलब कॉस्मेटिक्स का कम से कम इस्तेमाल, बिल्कुल कम से कम इस्तेमाल हो। अच्छा, उसमें आपने देखा होगा कि आज भी वो बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ पर आकर वो जो अपने चेहरे पर जो है पफिंग करवाई। तो ये चीजें होती हैं कि फिर आपकी मैं समझती हूँ कि शायद ये वजह हो कि हमने जो मैंने खासतौर पर वो कॉस्मेटिक्स से अपनी स्किन को जरा सा दूर रखा है। नहीं, ये सच है, ट्रू, देयर इज नो डाउट अबाउट। देखिए आज भी कि पाकिस्तान के मेन शहरों में कोई 27% खवातीन मोटापे का शिकार है, जो कंपेरेटिवली गांव देहात के बहुत ज्यादा है। तो बिगेस्ट रीजन इज दैट कि यहाँ जो नेचुरल लाइफ होती है, जो आपकी कुदरती चीजें हैं, फ्रूट्स और मिल्क बहुत अच्छा है, दूध अच्छा है आपके लिए। तो कुदरती अगर लाइफ जितनी उतना ही अच्छा होता है ना, क्या बाकी जो केमिकल से थोड़ा सा दूर रहा जाए तो बेहतर है। देखिए अब तो सोशल मीडिया इतनी आप देखें कि हमारे गांव में भी जो है आप देखेंगे कि वो लड़कियों को लड़के जो है उनको पता होता है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन मुझे जरा सा यहाँ पर थोड़ा सा कहना है अपनी पब्लिक से या उन बच्चों से कि वो काम की चीजें उसमें से देखें। अगर आज तो कोई कुकिंग शो ब्यूटी के हवाले से बात हो रही है, वेट के हवाले से, तो मैं उसी हवाले से बात करूंगी। वरना तो मुझे बड़ी शिकायत है कि वो हमारे बच्चे जो अवेयर कर सकते हैं, आजकल इतनी सारी फैसिलिटीज हैं कि वो एजुकेट भी हो सकते हैं बड़ा अच्छे से, वो नहीं हो पाता, लेकिन सिर्फ अपनी मतलब की चीजें। तो अभी आपने जो वेट की बात की, तो उसमें जब लड़कियां होती हैं तो वो कॉन्शियस होती है, अगर वेट की तरफ जा रही होती तो एकदम से फिर खाना पीना छोड़ दिया। तो मैं कहती हूँ कि आपको ये बड़ा जदीद दौर है, आपको जरूर पता होना चाहिए कि खाना पीना छोड़ना कोई वेट को मेंटेन करना नहीं होता। बिल्कुल। अब आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी डाइट में लेना क्या है, और वो चीज होनी चाहिए कि आप बिल्कुल ही खाना छोड़ें। तो मैं अब यहाँ पर इतना डिटेल तो नहीं बता सकती, क्योंकि ये तो कोई वो जो है वो बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं तो वो ही बता सकेंगे। लेकिन अगर कभी मौका मिला तो थोड़ी बहुत टिप्स तो मैं भी दे सकती हूँ। लेकिन ये कि मेरा मकसद कहना क्या है, आप खुद उसको सर्च करें, आप उन चीजों में इंटरेस्ट रखें, अपने वेट को मेंटेन रखें, अपनी डाइट को अच्छा करें, अपनी स्किन के लिए हो, क्योंकि ग्रूमिंग होनी चाहिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, यहाँ गाजर का हलवा बिल्कुल हो रहा है तैयार। इसके जरा फायदे की बात की जाए, एक तो गाजर में एक तो विटामिन ए काफी मकदार में होता है, इसमें हमने खोया शामिल करना, वो भी काफी मजे का। यहाँ देख लीजिए जो चीनी शामिल की थी उसके बाद चीनी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, इसका पानी खत्म होता जा रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा हमने पानी शामिल नहीं किया, ना दूध। ठीक है, इसी में बिल्कुल ही खत्म हो रहा है, बेहतरीन सा हलवा बिल्कुल हो रहा है तैयार। जैसे हल्का सा कलर हो चेंज, तो इसमें थोड़ा सा खोया मिलाना है। ठीक है, कोई कहते हैं क्या खोया क्या पाया, लेकिन हमने सिर्फ पानी की बात करी, थोड़ा सा खोया शामिल करना है। अच्छा, अब ये बताइए खैर निसार जी, अगर सियासतदानों की बात की जाए, यकीन सियासतदान इसी माशरे का हिस्सा है, और यकीन उनकी अपनी सिक्योरिटी की बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या वजह है कि अवाम में नेगेटिविटी पाई जाती है हमारे सियासतदानों के हवाले से, जो परसेप्शन है अवाम का? हाँ, वो नेगेटिविटी है अपनी जगह पर, लेकिन मैं अपने लिए कहूंगी कि मुझे बड़ी मोहब्बतें मिली, और हमारे काफी सारे और भी मैं नुमाइंदे देखती हूँ, तो मैंने देखा कि वो अपने हलकों में जाते हैं या नहीं भी होते तो लोग बड़ी मोहब्बत से जिक्र करते हैं। ये एक परसेप्शन बाहर हो सकती है, लेकिन हमें अपने हलकों में बड़ी मोहब्बत मिली, क्योंकि वो एक चीज इसके लिए जरूर तय है। मैं ये नहीं कहती कि सब इस तरह होंगे, लेकिन जब भी आप ज्यादा से ज्यादा अपनी पब्लिक में रहें, आप उनके मसाइल हल ना कर सकें, लेकिन ये जरूर हो कि आप उनको सुने, आप उनके साथ शेयर करें, तो वो ये होता है कि उसमें जो वो पॉजिटिव फीलिंग्स जो होती हैं वो डेवलप होती हैं। और यही एक तरीका है, क्योंकि आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, 100% आप किसी को डिलीवर कर ही नहीं सकते। हमारे वसाइल इतने हो ही नहीं पाते, और वसाइल हों भी तो एक इंसान की नफ्सात होती, क्योंकि मैं सियासतदान हूँ, मुझे पता है अपने लोगों की नफ्सात का। आप 100% भी करेंगे तो भी लोगों को शिकायत रहेगी। लेकिन कामयाबी का दारो मदार इस पर है कि एक जो लोग चाहते हैं आपसे, एक तो उनकी तरह रहना, उनकी तरह दिखना। जिस तरह मैं अपने हल्के में जब भी मूव करती हूँ तो मेरे साथ कोई गार्ड नहीं होता मेरे साथ। हाँ, मैं बिल्कुल एक आम सी होती, मेरी एक गाड़ी होती है, ड्राइवर होता है,
اور زیادہ سے زیادہ اگر ایک دو گاڑی کسی مطلب کہیں اس طرح وزٹ ہوتا ہے تو اس میں وہ میرے ورکرز ہوتے ہیں یا میرے ساتھ جو تنظیم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ضرور ہوتے ہیں، یا اگر میں شہر کے وزٹ کر رہی ہوں تو انتظامیہ ضرور ہوتی ہے. لیکن یہ جو پروٹوکول لینا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں میں بڑا گیپ نظر آتا ہے. ان لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ کمپلیکس بھی ہوتا ہے، اور ایک دم سے ہمیں وہ کوئی بہت اونچی چیز سمجھ کر جو ہے وہ پھر تھوڑا کم از کم میں نے تو اپنے لیے یہی رکھا ہے کہ وہ ٹھیک کہا آپ نے. ظاہر ہے کہ اب سیاستدان عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، باقی ہو سکتا ہے کہ سیکورٹی وجوہات کی بنا پر رکھا، لیکن دیٹس گریٹ. اور باقی خوشی ہوتی ہے کہ جس طرح آپ کام کر رہی ہیں، آپ نے دیکھے جس طرح رمضان جو آپ کے ساتھ شو اس دنوں آپ بہت بزی تھی، آپ فکر مند نظر آ رہی تھی عوام کے مسائل کے حوالے سے. آئی تھنک دیٹس گریٹ اینڈ باقی ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں. اچھا یہ حلوہ بھی دیکھ لیجیے بالکل ہونے کو تیار. میری تو پوری توجہ ہی یہاں پر ہے، وہ جو کوک ہو رہا ہے. پتہ ہے میں آپ سے باتیں بھی کر رہی ہوں لیکن وہ اس لیے میں آئی تھنک صحیح طرح کے جوابات بھی نہیں دے پا رہی. کہتے ہیں سیاستدان کھانے پینے کے بہت شوقین ہوتے ہیں. اب میں نے خود جب میں ایکسپیرینس کیا ہوٹل میں رہا، جتنے ہمارے جو چودھری شجاعت صاحب ہیں یا باقی جو شیخ رشید صاحب، تمام وہ لوگ ہیں جو بڑے کھانے پینے کے شوقین ہیں، فرمائشیں کرتے ہیں. کوئی چنیوٹی کننا بہت پسند سے کھاتا ہے، کوئی پائے، اس طرح کی تمام چیزیں. آپ کی حوالے سے کوئی ایک ڈش آپ اقبال میں موڈی بہت ہوں اور موڈ کے حساب سے جو چیز بھی ہو، لیکن ٹیسٹ پر میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتی. اگر آپ کا ہاں نہیں وہ ایک تو میں نے کر لی ٹیسٹ. اچھا نہیں، اور اقبال اسٹریٹ فارورڈ بھی میں بہت ہوں. میں بالکل ہاں، ہو سکتا ہے کہ ٹی وی کے سامنے کبھی ہو سکتا ہے مجھے مروت دکھانی پڑے، لیکن میں نہیں کھا پاتی. اگر ٹیسٹ اچھا نہ ہو تو میں نہیں کھا پاتی چاہے کتنی بھی بھوک ہو. کیا بات ہے. اچھا میڈم جی اگین وقت چھوٹے سے بریک کا حلوہ دیکھ لیجیے، بہترین سا ہو رہا ہے تیار، جو دکھا رہا ہے بالکل اپنا جلوہ. الائچی بادام پستے کی خوشبو بہت اعلیٰ، کھویا ملتا جا رہا ہے، اور اس کی جتنی بنائی اچھی کریں اتنا ہی مزے کا بنے گا. چلو کباب آلموسٹ تیار ہو چکے، اس کی بھی گارنش کرتے ہیں. خیر ڈسکشن کا سلسلہ بالکل جاری لیتے ہیں. لاسٹ بریک ہی واپس آ کر پریزنٹیشن کریں گے اور شو کے بالکل اختتامی لمحات میں ہم داخل ہو چکے ہوں گے بریک کے بعد. یہ وطن دنیا کا گہنا ہے، چوڑیاں چھاتی ہیں کردار والیوں کی. اور بالکل آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کردار والی کسی سیاستدان جو یقین عوام کی خدمت کریں، بلکہ ان کا بنیادی مقصد یہی ہے عوام کی خدمت کرنا. لیکن اس کے باوجود ان کو مطلب بلکہ تمام سیاستدان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لوگ مخالفت کرتے ہیں. یہ بتائیں کبھی آپ کو مایوسی ہوئی؟ انڈیا 100% جتنی بھی جان لگا دے، لیکن کچھ لوگ تو کہیں گے خیر صاحب جی یہ کام آپ نے اچھا نہیں کیا. کس طرح آپ کی فیلنگ ہوتی ہے اس کے بعد میں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گی. یہی میں آپ کو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ 100% بھی کام کریں گے تو لوگ جو ہے ان کی ایکسپیکٹیشنز اتنی زیادہ ہوتی ہیں. اور ویسے ہمارے لوگوں کی نفسیات بھی یہی ہے کہ جو چیز نہیں مل رہی ہوتی وہ اس کا ذکر ضرور کریں گے کہ ہمیں یہ چیز نہیں ملی. اور میں کبھی دعویٰ بھی نہیں کرتی اور میں دعویٰ کر بھی نہیں پاؤں گی کہ میں جو بھی ڈیمانڈ ہے وہ میں
उनको पूरा कर सकें। तो इस सूरत में ये होता है कि हमें अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। अगर तनकीद होती है लोग, क्योंकि वो हम लोगों में से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो इसीलिए वो शिकायत भी होती है, तो वो हमें बड़ी खंदा पेशानी से सुन लेनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा जी बताएंगे, अगर आपकी पीपल्स पार्टी की बात की जाए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का लंदन में मुजस्मा लगाया गया, मेरे ख्याल से किसी और पाकिस्तानी का नहीं है, तो उनके साथ भी लेकिन आपकी काफ़ी यादें वाबस्ता होंगी, आपकी लीडर हैं, तो कैसी याद उनके साथ रही हो जो आप बताना शेयर करना चाहें आज इस शो में? बिल्कुल। वैसे तो इकबाल मैं जो है वो पैदाइशी सियासतदान कह लें, और अच्छा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरी फैमिली की एफिलिएशन जो है वो 67 से लेकर भुट्टो साहब के साथ रही। 67 से मेरी फैमिली की एफिलिएशन। उसके बाद जब ये था कि मैं जब 8th क्लास में थी तो मैंने ज्वाइन कर लिया था तंजीम को, सपाफ गर्ल्स विंग के हिसाब से। हालांकि उन दिनों बड़ी सख्ती होती थी, और सिंधी कम्युनिटीज में आपको अंदाजा होगा कि बड़ा मुश्किल होता है वो एक यंग लड़की को बाहर निकालना, लेकिन वी आर सच अ वेरी क्रेजी पीपल फॉर बेनज़ीर भुट्टो और फॉर हर फैमिली। तो वो ये होता था कि बाबा ने जो है वो इतना थोड़ी हमें स्पेस दिया कि ठीक है हम लोग करते रहे। अब उसमें ये होता था कि वो जब उन दिनों अगर होता था कि जब हम स्कूल टाइम में होते थे, मोहतरमा का विजिट रहे मीरपुर खास में भी, तो बड़ा अच्छा सा टाइम मुझे याद है कि बिल्कुल बचपन था और हम लोग बैठे हुए होते थे, जमीन पर बैठ जाते थे और बड़े एक्साइटमेंट होती थी मोहतरमा के साथ साथ, क्योंकि इतनी बड़ी लीडर होने के बावजूद भी ये होता था कि हम हालांकि बिल्कुल ज़ेली तंजीमें होती थी लेकिन उनके साथ रहते थे, बिल्कुल उनके करीब। इस चीज़ का बहुत सी यादें, लेकिन खास तौर पर मैं यहाँ पर ज़रूर शेयर करूँगी जो आज तक जो है जहन पर एक सख्त हो गई एक चीज़, वो शहादत से एक हफ्ता पहले तकरीबन जो है वो 27 दिसंबर को शहीद हुई थी, और उससे एक हफ्ता पहले मीरपुर खास जब आई तो वो उनको इमाम जामिन जो है वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैंने उनको टाइप किया था, और वो इतनी एक्साइटमेंट उनको थी। और ये चीज हो सकता है कि लोगों को बड़ी मामूली लगे, लेकिन इसलिए मैं उसको बताना चाह रही हूँ, शेयर करना चाह रही हूँ। इतनी बड़ी लीडर थी और उसमें भी एक बड़ा स्ट्रेस में थी। उज्जवल सिंह, हाँ वो स्ट्रेस में थी। अब समझ नहीं आई क्योंकि वो अपने एक मिजाज की औरत थी, वो किस हिसाब से वो देख रही थी, लेकिन जिस वक्त मैंने उनको टाइप किया इमाम जामिन, उनका मूड एकदम से चेंज, वो इतना खुश हो रही थी, बल्कि वो एक एमपी सामने से खड़ी हुई थी तो उनको कहा कि आप हटे, हमारे फोटो बन रहे हैं। और मुझे फिर अच्छा, मैं घबराहट में 3 बार मैंने उनको इमाम जामिन बांधा, लेकिन वो जो है फिर भी लूज वो हो रहा था, तो वो मुझे फिर कहीं नहीं खैरूनी साहब दोबारा बांधो। और फिर वो उसमें भी कॉन्शियस थी कि वो हमारे फोटो भी निकले, फिर मुझे ये भी करें कि खैरूनी साहब वहां पर देखो हमारे फोटो निकले। अब मैं हकीकत मैं बड़ा इतना उसमें थी, फाइनली मैंने उनको टाइप किया और वो बहुत विकास थी। मेरे मरहूम भाई जहांगीर मुगल उन दिनों जेल में थे। अच्छा। फेक केस था, की भी डेथ हो चुकी, उनकी बड़ी एफिलिएशन थी उनकी। अच्छा। उनका नाम लेकर वो स्पीच जब तक ना करती। अच्छा। तो वो बस फिर वो एक फेक केस था। अच्छा, उनकी तरफ से उनको गिफ्ट दिया गया, तो वो भी बड़ा मुझे बड़े कॉम्प्लीमेंट दिए कि आप पर और आपके भाई पर, आपकी फैमिली पर मुझे बड़ा फख्र है। क्या बात है, क्या बात है। ये चीजें बड़ी मुझे हमेशा याद रहेंगी। बिल्कुल ही आपकी यादें हैं और यकीनन आप कभी नहीं भुला सकते। थैंक यू, आपने शेयर किया। अच्छा, यह हलवा हमारा बिल्कुल हो चुका है तैयार। आखिर में हमने इसमें खोपड़ा शामिल किया, और इस खोपड़े से क्या होगा कि इस हलवे का जायका और भी मजेदार होगा। थोड़ा सा इसमें हम शामिल करें खोया, ठीक है, साथ ही बादाम पिस्ते करते हैं इसकी सर्विंग। और इन दी एंड मैडम को मैसेज देना चाहें, लेकिन बहुत से लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो आप मैसेज देना चाहें तो जरूर प्लीज। मैं बिल्कुल मैसेज देना चाहूंगी, क्योंकि मैं अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश करती हूँ और करूंगी कि जितना भी लोगों को रिलीफ दे सकें हम लोग, क्योंकि सियासतदानों का काम होता है ये। लेकिन उसमें दिक्कत ये आ रही होती है, जो कि मैं मैसेज भी देना चाह रही होती हूँ, कि वो लोग जो है हुकूमतें जो है उनका यकीनन काम होता है अपने लोगों को रिलीफ देना, लेकिन वो अपने मोहल्ले में, अपने जिन इलाकों में वो रहते हैं, एक दूसरे की खबर रखें। और उससे ये होता है कि बहुत से मसाइल हम हल कर सकते हैं। और एक दूसरे की खबर इस तरह रखें कि अगर कोई मुसीबत है, अगर किसी की कोई ज़रूरत है, तो वो शेयर आपस में कर सकते हैं, वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बावजूद इसके कि वो खुद भी मसाइल में घिरे होते हैं। लेकिन आप बहुत पहले अगर हमने जो सुनी थी बातें, तो इसीलिए हम लोगों के पास मसाइल कम थे कि वो लोग आपस में कंट्रीब्यूशन उनकी होती थी। और अपने एक तो ये चीज़ उससे मैं समझती हूँ इकबाल कि बहुत हद तक जो है हम, क्योंकि किसी को कोई ज़रूरत है वक्त में, तो हुकूमत एकदम से आकर उसको रिलीफ नहीं देगी, हम आपस में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो वो ये लोगों को ये सोच डेवलप करनी चाहिए। और इसके अलावा कि हर
बंदा जो है सोचे कि मुझे अपना घर साफ रखना है, अपना घर का प्रीमिसेस जो बाहर वाला, आई डोंट थिंक कि फिर उसके बाद पे इतना सारा। वेरी ट्रू, थैंक यू सो मच। बाकी आपकी इस बात से कहूंगा कि वो जमाना जरूर आएगा, वो जमाना जरूर आएगा जब आदमी आदमी को उल्फत से अपने सीने से लगाएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन खैरुनिसा जी, आप आए और आपने इतने अपने आइडियाज शेयर किए, बहुत अच्छी डिस्कशन है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। इसके साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की दोनों बहुत ही मजेदार रेसिपीज, चुल्लू कबाब, उसके साथ ही गाजर का हलवा बिल्कुल हो चुका है तैयार, जरूर ट्राई कीजिए। इसके साथ मुझे अपने शेफ इकबाल को दीजिए इजाजत। जायका टीवी के शो वीकेंड मजा के साथ हमारी पूरी ग्रेट टीम के साथ, इन द एंड इट्स ऑल हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ आवर टीम। आप सबका बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाजत उसी बात के साथ एक शजर ऐसा भी मोहब्बत का लगाया जाए, एक शजर ऐसा भी मोहब्बत का लगाया जाए जिसका साया पड़ोसी के आंगन में भी जाए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।